नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर और राधे राधे। आज छठ का पूजन है, शाम की अर्घ है और कल सुबह का मुहूर्त जो है, सुबह के अर्घ का मुहूर्त है 6:08। तो सभी शिव शक्ति जो हैं अपने शिव और शक्ति को अपने शरीर के ही अंदर धारण करते हुए देखेंगे और देख करके जो है सूर्य को अर्घ देंगे। अर्घ मतलब जल डालना होता है और प्रार्थना करेंगे कि सूर्य जो देवता हैं, जो आपकी जिस प्रकार की उनकी एनर्जी है उसी प्रकार से एनर्जी आपके अंदर समाहित हो और आपकी शिव शक्ति तपस्या सफल हो, है ना। और जो सोल पर्पस के लिए आप लेकर आए हैं उसे पूरा करें और जो ईश्वर की सबसे खूबसूरत संरचना है शिव शक्ति, है ना, उसका सही तौर पे सही मायने पे है अनुभव करके आप जो है इस धरती से मोक्ष को प्राप्त करके जाए। तो आइए देखते हैं कि आज जो है मैं अभी रीडिंग ले रही हूँ लास्ट नाइट ऑफ एनर्जी और फिर पार्टनर और एट द सेम टाइम करंट ऑल्सो। तो भी लास्ट नाइट एनर्जी देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या रहा है, ताकि आपको एनालिसिस हो सके और आप अपने लिए भी सही डिसीजन ले सकें। तो पहले एनर्जी ही निकल कर आई है जहाँ पर जो है वो आपकी बातें कुछ लोगों से कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों से कुछ लोग की ऐसी एनर्जी होगी जो विवाह के लिए हो सकता है या अपने दोस्तों से, जो भी बहुत ही पॉजिटिव बात आप विचार कर रहे हैं। यहाँ पे बुजुर्ग कुछ लोग देख रहे हैं तो उनको विचार कर रहे हैं, हो सकता है उनके मेंटर हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो भी है उनका पक्षधर ही होगा जो इस रिश्ते को पॉजिटिवली ले रहा होगा या आपकी बात को समझ रहा होगा, या कोई गुरु होगा या इसी से रिलेटेड कुछ शिव शक्ति तपस्या से ही रिलेटेड कोई पर्सन होगा वो होगा। और जनरल पीपल के लिए क्या है कि वो भी आपके पार्टनर जो है किसी तीसरे पर्सन से बात कर रहे हैं आपके बारे में लास्ट की नाइट। और जंगलिंग इनकी ख़त्म हो चुकी है, जो दो सिचुएशन में ये फंसे हुए थे तो इनके पास अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए अपोजिट रिवर्स मोड में आया है, जंगलिंग जो है रिवर्स मोड में आया है। किसी भी दो एनर्जी में जहाँ फंसे हुए थे वहाँ से ये निकल चुके हैं। ये जो मेजर भी अपोजिट में आया है, जो फंसे हुए थे अपने विचारों में या अपने संसार के व्यवहार में या जिस चीज़ में भी फंसे हुए थे, ये निकल चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अब जो है क्लियर है कि अब आपको ही, आप ही उनकी ज़िंदगी, आप ही उनकी दुनिया है या आप ही सब कुछ हैं, है ना। इस कन्फ्यूजन से निकल गए हैं। देखिए ये भी बहुत बड़ा जब है ना, सारी निकलने वाली एनर्जी और अब बिलीव करेंगे आप। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी इतनी हावी थी इनके ऊपर और सारे पेंटिकल्स को ये जो है छोड़ के निकल रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे जो है रिलेटेड टू मनी एनर्जी है पेंटिकल्स से। और सबको यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जो है ना प्रभावित हुए थे। जैसे कोई जादू कह सकते हैं, टोना कह सकते हैं, किसी का विचार हो सकता है, या ये खुद किसी से इतने इम्प्रेस हो चुके थे, ये गलत चीज़ों में पड़ चुके थे, उन सब से बाहर निकल गए हैं। कल ये कम्प्लीटली एनर्जी में ज़बरदस्त एनर्जी है भाई, ज़बरदस्त। और ख़ुद को हीलिंग कर रहे हैं, खुद को हीलिंग कर रहे हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते पर वापस आने के लिए जो भी इनकी जो, क्योंकि गिल्ट तो हुआ होगा ना, तो उस गिल्ट को इन्होंने रिलीज़ कर दिया, अब खुद को हील कर रहे हैं। देखिए मैं बोल ही रही थी, यहाँ देखिए गिल्ट की एनर्जी अपोजिट आई है। एक सेल्फ ब्लेमिंग इनका ख़त्म हो गया, क्योंकि इनको जैसे ही रिलेशंस हुआ है, क्योंकि ब्लेम करके खुद को क्या करेंगे, है ना, उससे बाहर निकलना है, उसको सॉल्यूशन में लाना है, तो ये निकल चुके हैं। देखिए नेक्स्ट एनर्जी, इन सब को छोड़ते हुए ये इस एनर्जी में आ गया। आप और आप एट द सेम टाइम उनको ये बात क्लियर हो गया है, यू आर द पास्ट लाइफ पार्टनर ऑफ हिम और हर। क्लियरिफिकेशंस कि पिछले जन्म से आप इनके साथ में, ये कई जन्मों से देखिए गले में आ रहा है, यानी कन्फर्मेशन। किसी की बात जो है ना, जिन लोगों किसी सोल की बात जो है मैंने उनके सही बोली है, तो एग्जैक्ट बोली है, इसलिए उन्होंने बिंगो किया। देखिए पास्ट लाइफ से ये ओल्ड लेडी जिसको पास्ट दिखाया रहा है, आप जो आपके पार्टनर है न्यू वन है, यानी पास्ट लाइफ से जो है आप इनके साथ, इनको समझ में आ गया शादी। शादी इट मीन्स व्हाट, यू आर द ओनली लाइफ पार्टनर, नॉट फॉर दिस लाइफ, फॉर मेनी 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 लाइफ।
जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये सॉन्ग चैनलाइज हो रहा। ये देखिए कितने सारे ख्वाब, बहुत सारे ख्वाब। देखिए इसको ख्वाब भी है और दूसरी बात है ना कि क्या क्या बीता, क्या क्या बीता है ये सोच रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन लाइफ में आई, किस प्रकार से अलग अलग तरह के सिचुएशन में ये पड़े। देखो तो कब से सांप निकल रहा, कब से यानी इमोशन होता है, इनके इमोशन से देखो सांप निकल रहा। मतलब सब जितना उल्टा पुल्टा सारे ये ये जो है 7 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ कप्स में देखिए सब में अलग अलग चीज़ें, इतनी उल्टी पुल्टी चीज़ें भरी हुई है इनके दिमाग में, बड़ी हुई थी। ये बैठ कर सोच रहे हैं कि क्या क्या किया है इन्होंने। कहीं पर सांप है, कहीं पे बिच्छू है, कहीं पे गिरगिट है, कहीं पर मकान है, कहीं पे सोना है, चांदी है, कहीं पर कैप है, कहीं पर देखो अलग अलग प्रकार के जो। तो ये सब बैठ कर के ये सोच रहे थे, कल रात की एनर्जी यही थी कि क्या किया है इन्होंने, डार्क साइड क्या था इनका। इन्होंने देखा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, यानी कुछ भी बोलोगे माय डियर करूँगा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये वाली एनर्जी में आ गए। हाईली इमोशनल, फुल ऑफ इमोशनल, है ना। क्वीन ऑफ कप्स क्या होती है, पूरी तरीके से फुल ऑफ इमोशन होती है, इतना इमोशन उसके पास होता है। प्यार बांटती है, ध्यान रखती है, और क्या कहते हैं माफ़ी देती है, स्पिरिचुअल बनाती है। कोई बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति आ जाती है अपने इमोशन पे, उसको डील करती है। विपरीत परिस्थिति में इमोशनली भी विपरीत परिस्थिति आती है तो वहाँ पर से वो गिव अप नहीं करती, खुद को कष्ट देती है लेकिन अपने पार्टनर को कभी कष्ट होने नहीं देती। ये है क्वीन ऑफ कप्स और ये स्वयं इस एनर्जी में आ गए हैं। अब ये आपको कभी नहीं कष्ट होने देंगे, वो इतनी अच्छे से आपको समझ लिए, उस कष्ट को इतने अच्छे से समझ लिए, उस प्यार को इतने अच्छे से इन्होंने समझ लिया है कि ये कभी नहीं आने देंगे। ये सोच में थे कल रात में। अगेन देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। कितनी पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सारे निकल के ही आ गए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट बट नॉट लिस्ट इट इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होती है, ये एनर्जी जो होती है बहुत मेहनती एनर्जी होती है। ये फ्री के पैसे से नहीं मिलते, ये अपनी मेहनत से कमा कर राजा बनता है, धीरे धीरे करके जुगाड़ करता है और एंड ऑफ द डे ये राजा होता है। पैसे इसके पास बहुत होते हैं और किंग की तरह ये हो जाता है, क्योंकि इसके कैलकुलेशन बहुत अच्छे होते हैं, इसके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत अर्थ पर रहकर काम करता है। धीरे 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 करके जो है ये बहुत सारे पैसों का मालिक होता है। इसमें किसी का हाथ नहीं होता, ये किसी से उधारी मांग कर नहीं करता है। इसको जो है जो संपत्ति जो वो क्रिएट करता है वो मैक्सिमम खुद से करता है, अपनी बुद्धि से, अपने एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी समझ होती है इस मामले में। अब क्या है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स लेकिन आया है रिवर्स मोड में। इट मीन्स व्हाट, कि सबसे ज़्यादा लगाव जो है इनका जो है पेंटिकल्स से ही था। ज़िंदगी में इन्होंने कुछ किया है, कमाया है तो सिर्फ पैसे ही कमाए अपने बल पे, रिश्ते इन्होंने कमाए नहीं। कोई इन पर बिलीव करता नहीं, ये किसी पे बिलीव करते नहीं, इमोशनली किसी से ये अटैच नहीं और कोई इनसे भी अटैच नहीं है। दरअसल दे ऑल आर डूइंग फॉर्मेलिटी, इनको देख कर लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, सामने वाला भी। कुछ लोग डर से करते हैं, कुछ प्यार से मतलब उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी से करते हैं, पर प्यार से कोई भी नहीं करता, क्योंकि ये भी नहीं करते। रियलिटी है कि ये भी नहीं करते और इनसे भी कोई नहीं करता। इनका सिर्फ सबसे अच्छा अचीवमेंट जो क्या था, पेंटिकल्स थी। पेंटिकल्स यानी पैसा, जितना जो भी कमाया ये बहुत ही इस्टेब्लिश्ड पर्सन है। आपका पार्टनर जो है बहुत इस्टेब्लिश्ड है रिलेटेड टू मनी। ये पैसे के मामले में ये नहीं कि छू देगा तो सोना हो जाएगा, मेहनत करता है, बहुत मेहनत से ये पैसे कमाता है। और ये जो है अपनी सबसे बड़ी मेहनत, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इसकी लाइफ की जो पेंटिकल्स है, उसकी स्थिरता है अर्थ पे। थोड़ा स्लो होता है, पेंटिकल्स जो होते हैं ना अर्थ साइन वाले, यहाँ पे बहुत सारे अर्थ साइन वाले हैं,
क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी इतनी सारी एनर्जी पेंटिकल्स क्या है, इसका अर्थ है कि आपके जो पार्टनर है वो अर्थ साइन से हैं, है ना। तो पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो होती है, इतना जल्दी वो सुनता नहीं है, थोड़ा लेजी होता है, तो उसको बड़ी मेहनत लगती है कि उठो उठो जगाओ। इसीलिए वो साधना ध्यान जो भी हो किसी भी प्रोसेस में है वो स्लो चलता है। पैसे भी स्लो स्लो ही धीरे धीरे ही कमाता है, लेकिन स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब जागता है ना तो इसे कोई रोक नहीं सकता। सबसे बेहतरीन काम ये करके दिखाता है, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे पेंटिकल लेवल्स पे हो, सोशल लेवल पे हो, प्यार के लेवल पे, सब पे। तो वो इस कंडीशन में आ गया। अपनी सबसे बड़ी खूबी, ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो इसकी खासियत थी, उसने रिवर्स मोल्ड में डाल दिया है कि अब ये भी आपके सामने मायने नहीं करता। जिसके लिए वो जीता था, जिसके लिए वो सोचता था, वो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो उसने वही जिया था। तो वो उसको समझ में आ गया कि इसका मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं है आपके बिना। तो देखिए रिवर्स मोड में चला गया, इसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। वो सिर्फ और सिर्फ जो, अगर वो पैसे कमा भी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पर लौटाना चाहता है, अन्यथा उसके लिए कोई मायने नहीं करता है। तो इस कंडीशन में आ गए हैं आपके पार्टनर जो थे, हैं सॉरी, थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस पोजीशन से वो निकल गए हैं। ये पेंटिकल्स से ही रिलेटेड थे, इसीलिए इतने स्लो है ना। तो बट नेवर माइंड, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, इन रिलेशंस में गए, इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप इनके कई जन्मों के, पिछले जन्मों के पार्टनर हैं, है ना। कई जन्मों से आप मिल रहे हैं, कई जन्मों की जो है ना एहसास जो है इनको हो चुका है, जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब लेवल पे हो रहा होगा, और अब ये पक्के हो चुके हैं, है ना। कि सबसे बेहतरीन जो इनका सेक्शन है वो प्यार ही है, वो आपके प्रति प्यार है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी, बहुत ही एनालिसिस की क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर रात की एनर्जी, और पेंटिकल्स की दुनिया से बाहर निकल गए हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और इन्होंने ये प्रूफ किया है, इनके अंतरात्मा ने प्रूफ किया। इसमें देखा जाए तो आपने जो कुछ भी एफ़र्ट लगाया होगा तो लगाया ही होगा, बिना एफ़र्ट लगाए तो कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता ना। आप में कुछ तो बात होगी कि आपको इन्हों सोचने पर मजबूर कर दिया गया। तो सोचने पर मजबूर कुछ तो लोग सही शक्ति हैं, तो ऑटोमेटिकली एक पार्ट हैं, तो डेफिनेटली वो असर हो रहा है। लेकिन वो जनरल पार्टनर भी है, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि आपको, आपके सामने हार गए, आपके प्यार के सामने वो हार गए। जनरल लोग के लिए के भी ये मैसेज है कि जिन लोग का जो एकदम सिचुएशन जो है वाकई में रियल लव था, उसके लिए वापस आ रहा है। शिव शक्ति तो खैर फिक्स ही है। अब आते हैं देख रहे हैं कि करंट एनर्जी क्या है भाई इनकी। है क्या बोलना है, सब कुछ बोलना है, बोलते ही रहना है, सारी बात बतानी है, ये वाली एनर्जी में है। फूल देना है, दिल देना है, गाने गाने हैं। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये गाना चैनलाइज हो रहा है। अगेन देखिए यहाँ पर आया है टू ऑफ सॉर्ड्स, अपोजिट रिवर्स मोड में, यानी इनके आँखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी ना, जो जिस तरीके की भी पट्टी, उस पर बात नहीं करेंगे किस प्रकार की पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि इस पर बहुत समय से बात हो ही रही है। वो पट्टी इन्होंने अपनी ही तलवार से, ज्ञान की तलवार से, बुद्धि की तलवार से, प्रेम की तलवार से काट दिया। और जो ये थर्ड पार्टी या फिर जो भी टावर मूवमेंट था वो इनके लाइफ से निकल गया है, इस एनर्जी से ये बाहर आ रहे हैं। और जो कष्ट, जो ये आपके पैर में कांटा चुभा था, इन्होंने कांटा नहीं निकाला था, ये शब्द आ रहा है। आपके पैर में कांटा चुभा, इन्होंने अनदेखी किया था, क्योंकि उस समय आपके प्रति वो प्यार जो है, उस लेवल का प्यार ये नहीं समझ पा रहे थे, या फिर इनको लेसन में जाना था, आपको भी लेसन में जाना था। तो ये मैं ज़रा रिवर्स मोड अपराइट अवस्था में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस लड़की को पैर में कांटा गर रहा है, पैर में कांटा गरा, और बहुत सारे जो है शॉर्ट्स, यानी बहुत सारे जो है कठिनाइयाँ इसको रास्ते में मिली है, और इन्होंने आपका साथ नहीं दिया था, और आपको उसी हाल में छोड़कर ही चले गए थे। लेकिन अभी जो ये रिवर्स मोड में है, इट मीन्स व्हाट, ये इस एनर्जी में है कि अब तुम्हारे पैर में कभी मैं कांटे चुभने नहीं दूंगा।
उस समय चुभता हुआ छोड़ के चले गए थे ना, चुभने नहीं दूंगा। ये देखिए एनर्जी आई है, ये इनके इसको और मैं यहाँ लेती हूँ ताकि आप क्लियर समझ में। ये अपोजिट देखिए, जिन लोगों से ये इन्फ्लुएंस हो रहे थे, चाहे वो पहले अपराइट अवस्था में दिखा देती हूँ तो रिवर्स समझ आएगा। देखिए ये जितने लोग जो थे, जो नकाब पहने हुए लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, यहाँ तक कि देखो डॉगी भी बैठा हुआ है। इट मीन्स व्हाट कि जितने लोग प्रेशर इनको देना था इन्होंने दिया। घर भी यहाँ पे देखा हो, पेंटिकल्स है, ये भी देखो पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगेन जो रात की एनर्जी है ना वही यहाँ पे, या ये भी रिवर्स मोड में ही आया है। तो इट मीन्स व्हाट कि जितने लोग का भी प्रभाव था ना ये निकल चुका, क्योंकि ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना, इनसे इनको लगता था ना इनके सामने जो है इनका इम्प्रेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। ये जितने लोग चेहरे दिख रहे हैं, हो सकता हो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, डॉगी भी हो, सबका, इस सब के सामने जो है मेरा इम्प्रेशन ही बिगड़ना चाहिए। उस चक्कर में ये गलत डिसीजन ले रहे थे, गलत राह पे जा रहे थे। तो ये रिवर्स मोड में आया है, ये रिवर्स मोड में यूनिवर्स ने भेजा है। इट मीन्स दैट कि उनकी एनर्जी जो है उस एनर्जी से ये बाहर निकल चुके हैं, है ना। अब इनके लिए जो है ना ये सम्मान, लोग क्या कहेगा, ये सब कोई मायने नहीं रखता। अब जो है ये जो है जन्मों जन्मों के खेल को समझ गए, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। इनको लग रहा है आप काम में बहुत बिजी है ना, ये भी झूठ मूठ का काम का, ये भी अपने आप को काम में बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। पर दरअसल काम तो एक दूसरे के प्रति ही चल रहा है, क्योंकि जो भी कार्य आप कर रही हैं या वो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे या यूनिवर्सल लेवल पे या मेंटल लेवल पे, वो शिव शक्ति के लिए ही ये कार्य हो रहा है। तो सिर्फ इनको ये अभी ये फील हो रहा है, सिर्फ एनर्जी ये फील हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि सो आप भी बिजी हैं तो ये भी अपने आप को काम में बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक की एनर्जी, कितना भी बिजी रहो लेकिन देखना नहीं छोड़ेंगे, है ना। देखिए किसी ना किसी को आपके पीछे लगा रखा है, नहीं तो खुद ही देख रहे हैं, रह ही नहीं सकते ना। पूरा ध्यान आप पे ही लगा रहता है। लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे भी पता नहीं लगता है, खोल करके आप ही को देख रहे हैं, है ना। लैपटॉप खुला हुआ ज़रूर है और लगता है लैपटॉप पे भी काम का बहाना है, देख आप ही को रहे हैं। बहुत अच्छे, फ्रेंडली। ये भी देखो पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यानी दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ये सॉन्ग चैनलाइज हुआ अभी। जजमेंट की एनर्जी आई है, तुम हो, सिर्फ तुम हो। ये कई जन्मों का आपका चेहरा जो है ना, परत दब परत कई जन्मों से आप साथ में, अगर नहीं गलत कह रही हूँ तो 100 जन्म भी कम पड़ेंगे। 100 जन्म से जो है आप साथ साथ में हैं, और जो है ये जन्म में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ रियलाइज़ करना, नथिंग एल्स, यही करने आप आए हैं। तो वो जो है ना इनके कार्य जो है, आपका चेहरा जो है आ गया है। ओ में मौजे हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत उतनी। ये आवाज़ आ रही है कि तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी दिल की धड़कन से, तुम्हारी सांसों से, तुम्हारी दिल का हाल, तुम्हारी पूरी जो है ना जीवन का हाल मैं समझ लेता हूँ या समझ लेती हूँ। ये आ रहा है, ये एक जन्म का खेल नहीं है, ये कई जन्मों की कहानी है, जो इस प्रकार से वो स्टोर्ड है आत्मा में कि वो आपको इधर उधर भागने ही नहीं देगा, है ना। वो आपको परत दर परत खोलकर उस जगह पे पहुंचाता है। लगता है ना कि क्यों इससे दूर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, उसकी रीज़न यही है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। एक चीज़ से ही, अब देखो कोई नया नया तुरंत दोस्त बनता है तो ठीक है भाई, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन जो कोई आपका गहरा मित्र है, अगर वो नहीं मिलता है तो आपको अखरता ना कि अरे आज वो नहीं आया, या कई दिन से उससे बात नहीं हो रही, या फिर वो कहीं दूसरे स्थान पे जा रहा है तो आपको रोना आएगा बिछड़ने से। सेम यार, उसी प्रकार का इमोशन यहाँ पे कई जन्मों की, तो मैं सिर्फ एक बार की बात बोल रही कि कुछ 10 साल का गहरा दोस्त या 20 साल का। अब सोचो कि 100 जन्म
और उसमें अपने प्यार की कहानी लिखी है। कितनों में आपको मारा गया है, कितनों में आपकी इस प्यार की वजह से कितना बार आपने जान दी है, कितनी जान ली गई है आपकी, कितने सारे प्रैक्टिस किए हैं अपने सिर्फ इस रिश्ते को, इस प्यार को निभाने के लिए। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये अभी जो घटनाएं घट रही है ये तो बहुत आसान सी घटना है, सिर्फ रियलाइजेशंस में है। आप दोनों की बैलेंसिंग चल रही है। जो घटना आप जी कर आए हैं ना इतने जन्मों में, उसकी तो आप अभी कल्पना भी करोगे ना तो आत्मा कांप जाएगी। तो अभी तो समझ लो एंजॉयमेंट में हो कि अरे थोड़ा सा इधर से चोरी से उधर से देखा, चोरी से इधर से देखा, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ ओनली। ये भी मज़े की बात है। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी में ही है मज़ा। तो ये तो अब एंजॉयमेंट वाली बात चल रही है, क्योंकि बहुत आपने थक लिया, बहुत थक चुके हो आप दोनों ही। शिव शक्ति बहुत थक चुके हैं, अब नहीं भाग सकते। एक वक्त पर क्या होता है ना, सोल थक जाता है भागते भागते, चेस करते 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 करते। तो इस जन्म में भागना नहीं है, थक चुके हैं। अब बस मिलन होगा, और मिलन होकर के जो है हम एक रूप में, अर्धनागेश्वर रूप में, शिव शक्ति रूप में स्थापित हो जाएंगे। तो थकावट बहुत हो गई है, कई जन्मों की थकावट है, थक गए एक दूसरे से बिछड़ बिछड़ कर। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट एनर्जी क्या है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। कुछ तो पास में है ना, कुछ तो पास में। ये तो पता है कि हम दोनों या दोनों पार्टनर जो आप लोग हैं वो आप दोनों अलग नहीं हुए हैं, तार तो जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट डेक से भी देख लेते हैं, कुछ एनर्जियाँ निकल कर आई है। आप कुछ देखिए सिमिलर ही आई है, केवल मैंने कन्फर्मेशन के लिए निकाला था कि ज़रा कन्फर्मेशन देख लेती हूँ। तो कन्फर्मेशन एकदम क्लियर है। देखिए द गिल्ट की एनर्जी अगेन अपोजिट आई है, इससे पहले भी अपोजिट आई थी, पहले सेशन में भी, और अभी भी गिल्ट की एनर्जी जो है अपोजिट आई है। मैं दिखा दूँ क्या? हाँ देखिए, नाइट की एनर्जी में थे गिल्ट की, ये अपोजिट आई थी, और अभी भी देखिए दूसरे डेक से भी अपोजिट आई है, यानी गिल्ट की एनर्जी से ये बाहर निकल गए हैं। इनके पास अब क्या हो गया, दूल्हा में बन जाऊंगा। देखिए पूरा फूल खिल गया है, गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकल गए, आ गए। अब इनको पता है इनको क्या बोलना है, क्या करना है, क्या सोचना है, क्या समझना है, तैयार है। ये दीवार तोड़ के आएंगे, पूरी दुनिया की दीवार तोड़ के आएंगे। एक्चुअली दुनिया तो कुछ होता ही नहीं, अपने मन की दीवार तोड़ के आएंगे। जो मन को सबने घेर लिया था ना, एकदम धड़ाशाही करके आएंगे, धड़ाशाही करके आएंगे। पास्ट लाइफ क्लीनिंग देखिए, ये आ गई एनर्जी, ये एनर्जी आई है। क्लियरिफिकेशन देखिए, यहाँ पर एक और एनर्जी इसी से रिलेटेड थी। देखिए यहाँ भी पास्ट लाइफ एनर्जी, देखिए लास्ट नाइट की भी एनर्जी इनकी है। ये कन्फर्मेशन एक्चुअली नेक्स्ट डेक से भी वही निकल गया कि पास्ट लाइफ जो है आप उनके पास्ट लाइफ पार्टनर है कई जन्मों से, ये रियलाइज इनको हो गया है। और अभी की एनर्जी में भी यही है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है, होता ना कि एनर्जी बदलती है, लेकिन अगर एनर्जी स्टैंड करने लगे तो समझ लीजिए कि आपका रिलेशन पूरा हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि 10 मिनट में कुछ और सोचा, 1 घंटे बाद क्या सोचा, फिर रात में कुछ सोच रहे हैं, दिन में कुछ और सोच रहे हैं, ऐसे में आपको समझ लीजिए कि रिलेशन में भी बाकी कमी है। लेकिन अभी एनर्जी इनकी स्टैंड कर रही है, इसलिए मैंने अलग अलग डेक से कन्फर्मेशन के लिए निकाला है। तो अभी देखिए सिमिलर आया है, या फर्स्ट डेक से भी यही आया कि पास्ट लाइफ रिलेशन इनको समझ में आ गया, रिश्ते समझ में आ गया, और अभी भी इसी एनर्जी में क्लियर है कि ये, और इनको जो ये थर्ड पर्सन जो है उनका भी क्लियरिफिकेशन आप लोग को हो गया है। आपको तो हो ही गया होगा, लेकिन आपके पार्टनर को हो गया कि वो तीसरा व्यक्ति कौन है जो हमारी तपस्या को सफलता दे रहा है। थोड़ा और मेरे ख्याल से सारे ही क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये डबल ट्रिपल ये बार बार निकल रहा है। तो इसका मतलब आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है, कोई ऐसा व्यक्ति धरती पे आया हुआ है जो कमिटेड है आपके रिश्ते के लिए, आपके रिश्ते के बचाव के लिए आपको प्रोटेक्ट करता है ना। दिखने में बहुत साधारण सा लगता होगा, लेकिन वो आपके शिव शक्ति जर्नी को प्रोटेक्ट कर रहा है। या तो शक्ति के साथ है, किसी दोस्त के रूप में हो सकता है, किसी परिवार वाले के रूप में हो सकता है, किसी मेंटर के रूप में हो सकता है, किसी गुरु के रूप में हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है।
और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये शक्ति को प्रोटेक्ट है। जो जो शिव है अपनी शक्ति को उस जगह पे छोड़ा है जहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिल सके। मतलब इस रिश्ते, ये जो जर्नी है उसमें गाइडलाइन मिल सके, है ना। जो देखिए, गाइडलाइन का अर्थ क्या है कि बहुत लोग करेंगे ये फालतू सी बात है, इस पर क्यों ध्यान देते हो, ये तो बेकार सी। शिव शक्ति क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता। वो कौन हुआ, वो आपके कार्मिक हो गए, वो आपके लिए सीन क्रिएट करा। पर कोई अचानक से कोई व्यक्ति आता है और आपको बोलता है कि नहीं, ये ईश्वर का बनाया हुआ फॉर्मेट है, यू हैव टू गो थ्रू, ये सत्य है, ये जो है शुद्ध है ना। ये सबसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी एनर्जी कौन है, शिव शक्ति एनर्जी। अगर आपके पास शिव शक्ति एनर्जी है तो समझ लो आप स्वयं शिव और शक्ति के स्वरूप हो ना। तो जब कोई व्यक्ति आपको इस तरीके के बात में बिंगो कहने आता है, कहता है, समझाता है कि हाँ यू आर इन द राइट पाथ, तो समझ लो वो वही व्यक्ति है जो धरती पे आया है आपके साथ उस कार्य को सफल करवाने में, आपके सफ़र को सफल कराने में। ऊपर से तो आपको मदद मिल रही होती है, लेकिन धरती पे भी कोई ना कोई है जो आपके इस जर्नी को कंप्लीट करवाएगा। वो कोई भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। किसी का सोलमेट भी हो सकता है, जैसे दोनों का ही सोलमेट होगा। ज़्यादातर यहाँ पे शिव के सोलमेट दिख रहे हैं कि शिव का कोई सोलमेट होगा जिसने, शिव ने अपनी शक्ति को उस सोलमेट के पास रखा कि इसका ध्यान रखना। ये पक्की सी बात है ध्यान रखने का। उसने छोड़ा है, उसने उस सरपरस्त के पास रखा। वो गुरु हो सकता है, मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर छोड़ा है। ये जल्दी ही रिवील होगा। रिवील होने, जिन लोगों की जर्नी, एक बात याद रखिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को जाएगा जिन लोगों की जर्नी जो है ना, जो ओल्ड सोल है, उन लोगों की जर्नी जो एकदम अब मिलन की स्थिति हो गई, बिछड़ने की स्थिति कभी नहीं रहेगी, उस स्टेज पे चले गए, उन लोग के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। जो वही लोग देखेंगे, एक्चुअली इस वीडियो को देखेंगे वही लोग जो है कंप्लीट होने जा रहे हैं, है ना। आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट एनर्जी निकाली आई है एक्सपीरियंसिंग। जो भी इस रिश्ते में इनको एक्सपीरियंस हुआ है ये सब भर रहे हैं। क्लियर है, वेरी वेरी मच क्लियर, वेरी वेरी मच क्लियर। देखिए कितने सारे कपड़े इन्हें पहन रखा है, इसका मतलब ही होता है भरपूर, है ना। सारे राज को इन्होंने समझ लिया अपने जीवन के। क्रिएटिविटी है, ऑब्वियस है। क्रिएटिविटी जो है परमात्मा का स्वरूप ही क्रिएटिव है, तो हमारा क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इट्स अ नीड। अगर आप क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है, क्रिएटिव आप नहीं हो रहे हैं, तो आप लैक करेंगे। तो क्रिएटिविटी, इसलिए बार बार एनर्जी आसपास क्रिएटिविटी की घूमती है। और हर एक शिव और शक्ति जो होती है, या हर एक जो परमात्मा से जुड़े हुए सोल होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती ही है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और कुछ ना किसी चीज़ से ज़रूर जुड़िए। कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छा पेंटिंग करता होगा, कुछ अच्छा गाता होगा, कोई अच्छा, ज़रूरी नहीं मैं कि वो बड़ा म्यूजिशियन हो, पर उसको गाने में मन लगता होगा, उसका गला साथ देता होगा, पेंटिंग करता होगा, किसी की हैंडराइटिंग सुंदर हो सकती है, कोई बहुत अच्छा क्राफ्ट कर सकता है, कोई अच्छा गार्डनिंग कर सकता है, बहुत अच्छा किचन में भी काम कर सकता है, मूर्ति बनाने वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईश्वर जो है आपको क्रिएटिविटी दे के भेजते हैं, एक सधा हुआ जो चीज़ है जिससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं ना, लाइक दैट। क्योंकि ईश्वर स्वयं एक रचनाकार है। ये देखिए लास्ट कन्फर्मेशन 3 डेक से निकला है, तीसरा डेक से भी निकला है। तो यही निकला है कि ये जो है इस सिचुएशन में आ गए हैं कि वी आर द शिव शक्ति। इनकी शिव शक्ति बैलेंसिंग हो रही है, अबंडेंस की एनर्जी है, ये अपने सत्य को पहचान चुके हैं, है ना। यही जर्नी की कहानी थी, यही जर्नी की है। अब आगे की जो कहानी, कहते हैं ना, जब 10 कंप्लीट होता है ना, 10 हो जाता है तो नंबर 1 आता है। तो जहाँ पर कंप्लीट होता है वहीं पे नई शुरुआत होती है। तो नई शुरुआत की जो बात होगी वो यूनिवर्स आपके लिए, हमारे लिए तय करके रखा है। वो यूनिवर्स जो है बता भी रहा है, कई रीडिंग में आ भी रहा है। तो अभी फ़िलहाल की एनर्जी में जो है बिंगो। चलो क्या कहा जाए, इससे रिलेटेड जो गाना चैनलाइज हो रहा है वो बोल देती हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना, जाने गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी लगे यहाँ बरस के समान, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ हाँ। अगर आप लोगों की आँखों में के सामने अगर आपकी शिव या शक्ति का चेहरा आ गया इस गाना को सुन के, तो समझ लेना यूनिवर्स ने आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन दी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये नथिंगनेस की एनर्जी है कि बिल्कुल शांत, खाली कर लिया अपने आप को, खाली कर लिया है तो ऑब्वियस है कि अब यूनिवर्स जो है इसमें भरेंगे, है ना। पहली एनर्जी आई है यस। किस बात के लिए यस कहा जा रहा है भाई? ईयर फ्रॉम नाउ यस, आपका साल अभी से शुरू होता है, वक्त शुरू हो गया आपका। चूज न्यू डायरेक्शंस बोला जा रहा है। जो भी पिछला था उसको छोड़ दिया जाए, है ना। आपको बताया जा रहा है कि जितना पिछला कचरा था, जो भी था, आपने निकाल भी दिया है, आपके पार्टनर से निकाल भी दिया है। और ये आपके लिए कहा जा रहा है, ये आपके पार्टनर के लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि चूज न्यू डायरेक्शन। अब जो भी आपके जो, और ख़ास करके जो है ना रिलेटेड टू शिव शक्ति ही, प्यार से ही रिलेटेड है, और एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सोल पर्पस ऑल्सो। तो आपको चूज अ न्यू डायरेक्शन कहा जा रहा है कि जितने भी दिमाग में आपके भी कुरफात थे या जितने भी सोच थे ना, उसको बदल दो। आपने जिसने सोच रखा था कि ये अच्छा नहीं है, बुरा है मेरा शिव या मेरी शक्ति, उससे उस डायरेक्शन को आप चेंज कर लो, क्योंकि बुरा तो कोई था ही नहीं, दरअसल क्या था, लेशन था। तो आपको ये यूनिवर्स बोल रहे चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन आपने चुना था कि गलत साबित करने का, तो उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपके शिव या शक्ति बाहर निकल चुके हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये बिंगो, सिचुएशन जो है इम्प्रूव होना तय है। ये सिचुएशन कब इम्प्रूव होता है? जब हम अपना इनर वर्क कर लेते हैं, हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम अपनी दिमाग बुद्धि सब जो है इस पर क्लियरिफिकेशंस हो जाता है, सिचुएशन तो इम्प्रूव हो ही जाएगा ना, है ना। बड़ा कॉमन सी बात है। आइए कुछ अल्फ़ाबेट से देख लेते हैं। कल सुबह इसी बात पर, कल सुबह आप लोग भूलिएगा नहीं, अपने अपने शिव और शक्ति को धारण करके अपने शरीर के अंदर महसूस कीजिएगा कि अपने आपके आधे पार्ट में आपके शिव या शक्ति हैं, और जाकर क्या करेंगे, जल चढ़ाएंगे। जल क्या, एनर्जी, किस एनर्जी को, सूर्य की एनर्जी को, छठी माता की एनर्जी को। ये दोनों भाई बहन के स्वरूप हैं एक्चुअली, तो दोनों में ही बहुत एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ पर एनर्जी महसूस करेंगे। देखिए नेक्स्ट की एनर्जी, नेक्स्ट मतलब पता क्या होता है, घोंसला, है ना। तुम मेरे दिल में देखिए कितना प्यारा मैसेज है, लव मैसेज है कि घोंसला, छोटा सा घर है ये मगर इसको पसंद कर लो। देखिए बैंड बाजा बज रहा है, दरवाजा बंद कर लो, बैंड बाजा बज रहा है। देखिए यूनिवर्स यही चाहते हैं, दरवाजा बंद कर लो, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, मुझको रजामंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। आप सुनना चाहेंगे तो मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, बहुत तेज़ से जो है बैंड बाजा बज रहा है। देख वो क्या बात है, क्या बात है, ये कन्फर्मेशन है, आपका मिलन एकदम तय है, तय है। देखिए पूरी रोआ खड़े हो रहे हैं मेरे, पूरा रोआ खड़ा हो रहा है।
उम्मीद करती हूँ आपको सुनाई दे रहा होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, सावन होगा, प्रेम की गली में हम छोटा सा घर बसाएंगे, प्रेम की गली में हम प्रेम की गली में हम छोटा सा घर बसाएंगे, कलियां न मिली तो हम कांटों से सजाएंगे, झिम झिम सितारों का आंगन होगा। मेरे पूरे जो है ना गूज़बम्स आ गए हैं। ये एनर्जियाँ भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, शक्तियाँ भी खुशियाँ मना रही हैं। जो जहाँ उठ करके नाच लेना। उम्मीद करती हूँ आपको ये साउंड सुनाई दे रहा होगा। बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है। पूरी आसपास की एनर्जियाँ जो है ना बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में है। एंजॉय योरसेल्फ। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, दिल तो कर रहा यहीं पे रुक जाऊं, लेकिन देख लेती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपने स्थान पे खड़े हो, जिन लोगों को नहीं सुनाई दे रहा होगा म्यूजिक चला के नाचना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है वर्ड आया है नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब होता है अगला, अगला कदम। अगला कदम जो है, जो लेने वाले हैं उनके बारे में ये कन्फर्म करें। अगला कदम क्या है? ये म्यूजिक आप सुन रहे हैं, वही अगला कदम। बहुत लोग का है ना मिलन जो है एकदम अतीत संभव है। ये सिर्फ एक वक्त, एक समय की बात नहीं, इस जन्म में आपका मिलन संभव होगा और हमेशा हमेशा के लिए। आप कभी नहीं बिछड़ेंगे। इसका कन्फर्मेशन दे रहा है यूनिवर्स, इसका कन्फर्मेशन दे रहा है यूनिवर्स। बधाई हो। देखिए मुझे रोना आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत बहुत बधाई हो सबको, बहुत बहुत बधाई हो। इस सफ़र को पूरा करें। छठी माता देखो एकदम बरसा रही, कृपा बरसा रहे। यहीं आकर रुक गया म्यूज़िक, यहीं पे आकर रुक गया। आइए देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। प्लस की एनर्जी आई है यानी पॉजिटिविटी की एनर्जी आई है, इनलाइटमेंट की एनर्जी यानी 0 आई है, 3 आया है जो नॉलेज का एनर्जी है। डेफिनेटली जो बाहर इतनी तेज ये बजा रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं। बोले क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उठकर नाचने लगूँ। तो ये नॉलेज की एनर्जी है। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो उसके काम भी जो है ना आपके जो है एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड होंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये आवाज़ सुना सकूँ। मैं किसी कार्ड को ले लेती हूँ ताकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको वहाँ तक पहुँचा दूँ, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप ये आवाज़ सुने। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप ये आवाज़ सुने। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं आपको लेके चलती हूँ, मैं आप लोग को लेके चलती हूँ। आप महसूस करो, महसूस करो।